अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत हूँ। सबसे पहले तो सुबह का पहला काम बच्चों को स्कूल छोड़ना और बहुत ही रिलैक्सेशन का टाइम। अच्छा जी, आते साथ आप सोच रहे होंगे ये क्या किचन खोल लिया। आज मैंने एक पेंडिंग काम सोचा हुआ था, सोचा ये कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेरे बर्तन जो हैं वो जामे शहादत नोश पा चुके हैं, लिहाजा आज इनको डी क्लटरिंग का टाइम है। मैं अपने किचन में बहुत जल्दी डी क्लटरिंग करती हूँ, तो आज भी कुछ ऐसा ही दिन है कि आज मुझे डी क्लटरिंग करनी है। कुछ चीजें इधर उधर हुई होती हैं। वीक डे के अंदर मेरा टास्क होता है एवरीडे खाना पकाते हुए मैं हर अलमारी, हर कैबिनेट को चेक करती हूँ। अगर कोई चीज कहीं से भी हिली हुई है उसको अपनी जगह पे सेट करके रखती हूँ। अच्छा, एक कमेंट जो मुझे बार बार आ रहा था, मेरी एक बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर, बहुत ही अच्छी बहन मरियम का, कि आप अपने किचन की इंटरनल वीडियो भी दिखाएं ताकि थोड़ा आइडिया मिले कि आपका किचन कैसे सेट हुआ हुआ है। तो मैं आज आपको ना बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं अभी प्रॉपर इसको सेट करूं फिर वीडियो बनाऊं। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं तो इसकी वीडियो बना ही ली जाए। सबसे पहले आपको नीचे का एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी जो है ना सारी मशीनरी जितनी भी है आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मिनिमल मेरे पास चीजें हैं। ज्यादा चीजें मैं नहीं रखती किचन में। सैंडविच मेकर है, उसके अलावा एक कैनवुड की मशीन है, एक कैनवुड का ब्लेंडर है, चॉपर है, मतलब जो है प्रोसेसर है। इसके अलावा नीचे वाला कैबिनेट आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने अपनी पल्सेस रखी हुई हैं, पुल चॉपर, और ये हैं जी औजार हथियार, जितने भी खाना पकाने के चमचे हैं ना एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरी कैबिनेट्स बिल्कुल खाली हैं। अच्छा, ऊपर का खाना जहाँ पे बहुत सारे बर्तन जो थे वो मेरे थोड़े ख़राब हो गए थे, उनको मैं फेंक रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे टोटल बर्तन हैं जो मैं खाना खाते वक्त इस्तेमाल करती हूँ। थोड़े से बर्तन यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, चम्मच हैं। उसके अलावा जितने बर्तन जो होते हैं पुराने होते जाते हैं, मैं वो फेंकती जाती हूँ, ख़राब होते हैं उनको मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने जो है ना अपने किचन में चीज़ें रखी हुई हैं। उसके अलावा बन रहा है जी अनदर डे एंड अनदर ब्यूटीफुल और यमी किस्म का फूड। तो आज बन रहा है मटन पुलाव विदाउट ऑयल। आपको एक कतरा भी इसके अंदर ऑयल नहीं नजर आएगा। पहले मैंने इसकी यखनी निकाली है, उसके बाद बिल्कुल ड्राई फ्राई, आप इसे कह सकते हैं ड्राई फ्राई, मैं इसको कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऑयल के बगैर मैं इसको बना रही थी। उसके बाद आपको सारा किचन दिखा रही हूँ, एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो को मैं एक तरतीब से नहीं बना सकी, लेकिन जो मकसद था वो अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जो हैं वो मैंने इस तरीके से उनको अरेंज किया हुआ है। तो मिनिमलिस्ट होती है मेरी चीज़ें। थोड़ी सी चीज़ों में मेरी आदत है कि मैं कम चीज़ों में ही खाना बनाती हूँ, कम चीज़ें इस्तेमाल करके। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं किचन को भर के ओवरलोड करके रखना पसंद नहीं करती। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं मेरे पास टोटल। उसके अलावा अब आपको नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ लेके चलते हैं। इसके ऊपर रेंज हुड है और इसके साथ ये जो खाना है इसके अंदर डोंगे हैं, इसके अलावा बाउल्स हैं। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें मतलब मुझे जो है मैरिनेशन के जो काम आती हैं। इसके बाद आ गई ये जी हैंडी किस्म के ड्रॉर्स हैं। इन ड्रॉर्स के अंदर जो है मेरी सारे औजार हथियार, मतलब थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें जितनी 3-4 चम्मच मुझे चाहिए होते हैं वो रखे हुए हैं। इसके बाद मसालों का एक खाना है जिसमें बेसिक मसाले हैं सारे, जो मैं खाना पकाते हुए टोटल इन मसालों से काम लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा मसाले हैं जो हमारे कभी कभी यूज़ होते हैं, मतलब ऐसे मसाले जो हर वक्त यूज़ नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाते हैं। ये सिंक के नीचे की कैबिनेट है। अभी अभी मैंने बर्तन भी वॉश किए थे और इसके नीचे की सिचुएशन बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपको किचन दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की होती तो मैं आपको ज़रूर बताती, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको जो डब्बा नज़र आ रहा है इसके अंदर सारे मेरे टप्परवेयर हैं, जितने बॉक्सेस हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस वो इसमें डाल देती हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हैं क्या क्या था इस खाने में। ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर बैग तक है, इसके अंदर मेरे सारे चमचे वगैरह, सारे देगचे वगैरह पड़े हुए हैं और साइड पे कुछ सीरियल्स मैंने रखे हुए हैं, यानी कि इसमें हो गया ओट्स हो गए, फिर उसके बाद कोको पॉप्स और इस तरह की चीज़ें। माइक्रोवेव है, उसके ऊपर मेरा जो है एक केटल है और नाइफ सेट है। उसके अलावा आपको ऊपर के 2 कॉर्नर्स के खाने दिखा रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि मैदा, बेसन और पास्ता, इस तरह की ड्राई आइटम्स जो पेंट्री आइटम्स जिनको कहा जाता है, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऊपर की कैबिनेट बिल्कुल खाली है और उससे नेक्स्ट वाले कैबिनेट आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ही खाली है। सिर्फ एक सीरियल पड़ा हुआ है, वो भी मैंने अभी सेट करके रखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज डी क्लटरिंग का डे था। लोग डी क्लटरिंग के बाद वीडियो बनाते हैं और मैंने आज कुछ उल्टा ही
कर दिया। मैंने डी क्लटरिंग से पहले ही आपके साथ रॉ फॉर्म में वीडियो शेयर कर दी है कि इस तरह से मेरा किचन होता है और मैं एवरीडे तकरीबन ग्रोसरी ले आती हूँ। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा भर के जब मैं किचन रखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। इस किचन में हमने सिर्फ इतना सामान रखा हुआ होता है जिससे हम मैं खाना बनाती हूँ। टोटल उतने चम्मच ही मैं पास रखती हूँ जितने में मैं खाना बनाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही थी, जो खाना खाली था उसके अंदर अब मैंने बंस और ब्रेड और इस तरह की चीजें रख दी हैं, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखते हैं तो वो एकदम से हार्ड हो जाती हैं। तो ये टोटल जो है मेरी जो है ना किचन है। आप देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने बर्तन भी वॉश किए हैं, वो मैंने रख दिए हैं। जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगे वो अपने खाने में वापस चले जाएंगे। इस तरीके से मैं बिल्कुल मिनिमलिस्टिक तरीके से किचन रखती हूँ। उसके अलावा किचन में फ्रिज है, फ्रिज की भी सिचुएशन आपको दिखा देती हूँ। ये चटनियाँ हैं और ये इमली की चटनी है, ये भी मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। फिर उसके अलावा योगर्ट है, ये सैलेड है जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ, कट करके मैंने रखा हुआ है। ये ऑमलेट के लिए सैलेड बना के मैंने कट करके रखा हुआ है ताकि ऑमलेट अगर बनाना पड़े तो उसमें डाल सकूं। ये जो है एग्स हैं, इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। और ये वो सब्जियां हैं जिसकी पूरा एक व्लॉग मैंने शेयर किया था कि इतनी सारी सब्जियां मैं लेके आई थी। कुछ वेजिटेबल बॉक्स में और कुछ जो हैं वो ऊपर पड़ी हैं। और ये हमारा जो है वो फ्रूट का बॉक्स है। अब आपको फ्रिज के शोल्डर्स दिखाती हूँ। शोल्डर्स के ऊपर ना मैंने ये छोटा सा, ये आप को नजर आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने सारा एक सैंडविच बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें सारी मेरी सॉसेज हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं ना वो ऊपर के शोल्डर्स पे पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बस ये मिनिमलिस्टिक चीजें होती हैं जिनसे मैं खाना बनाती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना फ्रीजर सेक्शन। इसमें सबसे पहले एंटी आइस क्राफ्टेड आइस जो है वो पड़ी हुई है। उसके बाद टमाटर फ्रीज हुए हुए हैं जो कि हर घर की जरूरत है। फिर उसके बाद नीचे वाला एक खाना बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी मैंने जो है वो मीट वगैरह लाना है। इसमें स्मूदीज के लिए सामान रखा हुआ है, बनाना फ्रीज किए हुए हैं। उसके अंदर ये जो बॉक्स है इसमें है जी शामी कबाब, हैश ब्राउन, फ्रोजन वेजिटेबल, पालक और मटर शटर, जो कुछ समझ लो बस सारा कुछ है इसके अंदर। ये सारी चीजें जी इस तरह से, ये मेरी फ्रिज है सारी। फ्रीजर भी आपके सामने, अभी चिकन मटन बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। बाकी जो कुछ है वो सब आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये सारी रूटीन थी और साथ साथ मेरा बन रहा था पुलाव। तो बस इतना ही क्लीन और सिंपल मैं इसको रखती हूँ। बस यही मेरी पैटर्न है, इसी को मैं फॉलो करती हूँ। बहुत ज्यादा चीजें ला के किचन को नहीं भरती। जो मेरे पास सामान है मैं कम से कम ना बर्तनों में खाना बनाती हूँ, कम से कम चीजें इस्तेमाल करती हूँ। जो बिल्कुल काम की चीजें होती हैं सिर्फ मैं वो रखती हूँ। बाकी मैं डी क्लटरिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, डी क्लटर करती हूँ, बहुत ज्यादा अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी 100% कोशिश होती है। बाकी आप लोगों को मैंने ये वीडियो दिखा दी है। स्पेशली मेरी जो प्यारी सब्सक्राइबर है मरियम, बार बार उनका कमेंट आया था। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी इसका रिप्लाई करने में। आज मुझे अचानक से बस हुआ, जहन में ख्याल आया कि इसको साफ करने वाली हूँ तो क्यों ना इसकी वीडियो ही क्यों ना बना ली जाए। तो मैंने इस तरह से इसकी वीडियो बना ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपना पोर्शन। यहाँ पे मैंने जो है मटन पुलाव बनाया था, जिसका मैंने आपको बताया था कि विदाउट ऑयल मैंने मटन पुलाव बनाया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन पुलाव की जो है ना वो प्लेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइस ले लिया है, उसके बाद मैंने योगर्ट ले लिया है और साथ में ले लिया चटनी। आप देख सकते हैं 1 स्पून योगर्ट लिया था, 1 स्पून चटनी ली थी। जितने मुझे राइस जो थे वो चाहिए थे उतने मैंने राइस ले लिए थे। मीट का पोर्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिया है एक शामी कबाब। तो शामी कबाब, और वो भी बिल्कुल ऑयल फ्री ही मैंने बनाया था। इसको भी मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं लगाया था। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम लोग लेंगे ढेर सारा सैलेड, जिसमें मैंने बहुत सारा सैलेड कट करके रखा हुआ है। और आपको एक टिप भी बताई थी कि अगर आपने बहुत सारा सैलेड कट करके रखना है तो आपने उसके ऊपर लेमन, टमाटो और नमक बिल्कुल नहीं डालना, तो आपका सैलेड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और मैंने ये भी एक चीज़ सीखी है और समझी है कि जब आप सैलेड कट करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बॉक्सेस अगर आप बना के रख दें तो वो ठीक रहती हैं। इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड की जो है वो बाउल की प्लेटिंग की थी उनके लिए राइस की। और इसी तरह से मैंने, जैसा कि मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, राइस मैं छोड़ नहीं सकती। इट्स अ स्टेपल फूड फॉर आवर हाउस। मतलब मेरी फैमिली को राइस बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे खुद राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई राइस जो है बनना इज़ अ मस्ट। और ये पुलाव भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैं पहले ज़्यादा चिकन पुलाव बनाया करती थी, लेकिन अब जब से मैंने मटन पुलाव बनाना स्टार्ट किया तो मुझे जो है ना मटन पुलाव बहुत अच्छा लगने लग गया, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा, एक तो मटन बहुत टेंडर बनता है, यहाँ पे मटन की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबकी प्लेटिंग कर ली थी और ये हमारा लंच प्लस डिनर दोनों जो है चीज़ें
रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेटिंग मैंने कैसे की थी। इसके बाद हमने पी गर्मा गर्म चाय और साथ में हमें जाना था बाहर। और ये चाय है साशे वाली, जो कि मैंने आपको काफी दिन पहले एक दफा ब्लॉग में बताया था कि मैं कुछ साशे लाई हूं, उससे मैंने चाय बनाई थी। टाइम बहुत कम था। ट्रेनिंग है वो हो रही है और एज यूजुअल मुझे क्रिकेट में जिस तरह का इंटरेस्ट है वो आप सबको पता ही है। मैं अपने ब्लॉग्स में फुली शेयर करती हूँ कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा अपना बेटा खेल रहा है। दैट्स वाई अब मुझे इंटरेस्ट होने लग गया है। लेकिन ट्रेनिंग हो रही है तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रही। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी। अभी मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है और ये फील्ड जिसमें ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ आप बताएं कि बच्चों को क्रिकेट में कैसे इनरोल किया जाता है, यहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या जो कुछ भी आप लोग पूछ रहे हैं। मुझे इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से ये सारी डिटेल्स मेरे हस्बैंड को पता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हस्बैंड से सारी डिटेल्स लेकर आपको ज़रूर बताऊँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँ, बल्कि आज ही मैं कोशिश करूँगी। तो बाकी ये है कि लाइफ अपडेट आपके साथ साथ चल रही है। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। जो को आजकल मैंने एक पोर्शन कंट्रोल किस्म की जो है ना, एक क्लीन ईटिंग स्टार्ट की है, हेल्दी। और जो है मैं अपनी रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैं उसमें रोटी छोड़ रही हूँ, चावल छोड़ रही हूँ, कुछ भी छोड़ रही हूँ। नो, मैं अपने पोर्शंस कंप्लीटली जो है उसको जो है कंप्लीट कर रही हूँ, ले रही हूँ। हर चीज़ एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले रही हूँ। तो मैंने सिर्फ कट किया है सिर्फ और सिर्फ ऑयल को। एट दिस मोमेंट सिर्फ ऑयल को अभी तक मैंने कट किया, और उसके अलावा शुगर्स को। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन में से आउट करूंगी। एज फार एज रोटी इज कंसर्न, आई कैन लीव रोटी, बट फॉर राइस मैं राइस बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए जो है ना वो एक स्टेपल फूड है हमारी फैमिली का। हमारी फैमिली, हम लोग इतने चावल खाते हैं, इतने चावल खाते हैं कि मुझे अगर कोई भी चीज़ दी जाए ना तो मैं उसके साथ राइस बना सकती हूँ। पुलाव, बिरयानी, वाइट राइस, कुछ भी, एनीथिंग। मुझे डाइट में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है राइस। बाकी मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ पर राइस नहीं। तो उसी के साथ मैं डाइट कंटिन्यू अपनी कर रही हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ, जिसमें हेल्दी ईटिंग है, सब कुछ है। इसके अलावा मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया। बाकी बहुत सारी चीज़ों को, फाइबर इनटेक मैंने ज़्यादा करना था, जो कि मेरा मेन फोकस था कि मेरे बच्चे भी वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं और हमारे घर में वेजिटेबल बहुत कम बनती है, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे वेजिटेबल इनटेक ज़्यादा करना है। तो मैंने अब उसको बढ़ाने के लिए जो है वो फ्रेश सैलेड्स और जो कोल्स्ला टाइप के सैलेड्स हैं उनको ऐड किया अपनी डाइट के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा जो है मैंने अपने ब्रेकफास्ट रूटीन्स जो हैं उसको चेंज किया है। जैसी मेरी ब्रेकफास्ट पहले होता था और अभी जो होता है वो चेंज हो रहा है। एवरीडे मैं एक डिफरेंट मील तैयार कर रही हूँ और वो आपके साथ मैं शेयर भी करती हूँ। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। आई एम मोस्ट वेलकम फॉर सजेशंस। और इसके अलावा अभी दिखाती हूँ जी, ग्राउंड में हो रहा है जी क्रिकेट का मुकाबला। ग्राउंड में चल रही क्रिकेट। So if you receive the ball, you reduce the impact of the ball, okay? So if you're catching here, look, if I'm catching here, that's when I get hurt, okay? So if you receive the ball like Raghav did, you never get hurt, like Abdul did, okay? So receive the ball. Good. Okay. Have you ready? Okay, good. Ready? Okay. Ayan, ready? Okay, that's okay. Okay, Abdul, quick. To be a wicket keeper. Okay, give it to me, okay. Okay, Ayan, ready? Hit the stumps quick. Okay, so we got a winner now. Okay, Abdul, good job. Good job. Everyone did really well. Okay, good job today. फिर उसके बाद शाम को हुई बच्चों की क्रिकेट की प्रैक्टिस। ये लास्ट मैच के लिए ट्रेनिंग हो रही है। और उसके बाद हम लोग आ गए घर पे आए तो धनु कर रही थी घर की सफाइयाँ बहुत खूब तरीके से। तो बस फिर इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप मोटिवेटिंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।